Hello student, this is the video for 11th class students. बिजनेस स्टडी। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि मैम प्लीज हिंदी में आप वीडियो बना दीजिए, तो हिंदी में अब हम पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं, यानी मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं? दो प्रकार की होती है, मानव द्वारा किए गए कार्य, आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक क्रिया में क्या होता है? जब भी आप कोई काम करते हो, ठीक है, और बदले में क्या मिलता है? अर्थ का मतलब यहाँ पे पैसा, ठीक है, और बदले में आपको पैसा मिलता है, तो ये क्या आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। अनार्थिक में क्या होता है? अनार्थिक में जैसे आप अपने घर के काम करते हो, ठीक है, घर पे काम किया तो बदले में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। काम तो वही है, लेकिन घर पे काम करने पर पैसा नहीं मिलेगा, तो इसे क्या बोलते हैं? जब पैसा नहीं मिलेगा, अनार्थिक क्रियाएं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? आर्थिक क्रियाएं आपकी थ्री टाइप्स की होती हैं। पहला व्यवसाय, दूसरा पेशा, और थर्ड है आपका रोजगार। व्यवसाय के अंदर क्या क्या काम आते हैं? क्रय और विक्रय, उद्योग, बीमा, यातायात, संग्रहण और विज्ञापन। इसी तरह पेशे के अंदर क्या आते हैं? वकालत, चिकित्सा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और रोजगार। रोजगार के अंदर क्या आते हैं? प्रबंधक, निरीक्षक और श्रमिक, चार, ठीक है, या देश सेवा। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। पहले अगर हम बात करें मानवीय क्रियाओं की, तो मानवीय क्रियाएं कौन कौन सी हैं? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, जो भी मनुष्य अपना कोई भी काम करता है, किस लिए? ताकि उसकी इच्छा पूर्ति हो जाए, ठीक है, तो उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। मानवीय आवश्यकता क्या है? धन कमाना, पैसे से संबंधित। कई बार ये मानसिक शांति भी हो सकती है, ठीक है, पर अगर आप आर्थिक क्रियाओं में बात कर रहे हो तो वो धन से ही संबंधित होंगी। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, कहीं से वस्तु उठा ली, ठीक है, कहीं से सामान उठाया दूसरी जगह पर बेच दिया। जैसे कि 10 रुपए का कोई पेन था, एक जगह से 100 पेन ले लिए और फिर 100 की 100 पेन आपने 15 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो बीच में जो प्रॉफिट बना वो आपने कमा लिया, ठीक है। तो ये होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय। आगे देखिए आर्थिक क्रियाएं जिनका उद्देश्य क्या था? धन कमाना, ठीक है, धन कमाना आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय किया, ठीक है, कहीं से भी काम आपने कोई भी चीज उठाई और दूसरी जगह पे बेच दी, ठीक है, कारखाने में नौकरी कर रहे हो, बदले में पैसा मिलेगा, ये भी आर्थिक क्रिया है। और आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। व्यवसाय, पेशा और रोजगार, यानी आर्थिक क्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। व्यवसाय, व्यवसाय का क्या अर्थ है? उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर, निरंतर मतलब लगातार हो, ठीक है, और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करो। या तो आप वस्तु और सेवाएं मैन्युफैक्चर कर लो, ठीक है, या तो आप उन्हें मैन्युफैक्चर कर लो, बना लो, ठीक है, और या फिर आप कहीं से खरीद के उन्हें दूसरी जगह पे बेच दो, ठीक है। तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन हो सकता है। विक्रय द्वारा लाभ, अभी बताया कि कहीं से 10 पेन उठाए आपने 100 रुपए के, ठीक है, और 15 रुपए के एक हिसाब से बेच दिए, तो ये होता है विक्रय द्वारा लाभ। या फिर जैसे कपड़े की दुकान, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सब काम। तो कपड़े की दुकान पर वस्तुओं का क्रय विक्रय करो, या ट्रांसपोर्ट पर आप सेवाएं दो। सेवाओं में क्या होता है? कोई प्रोडक्ट आप नहीं बेचते, सिर्फ आप सर्विस देते हो। जैसे कि रिक्शा वाला आपको एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ रहा है, तो वो सेवा दे रहा है। टीचर, ठीक है, टीचर भी क्या कर रहा है? मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ सिर्फ, ठीक है, तो अपनी सेवाएं दे रही हूँ, तो आप पढ़ रहे हो। तो ये सब सेवाएं होती है, जहां आप कोई प्रोडक्ट नहीं दिखता, बस आप कुछ सामान नहीं ले पाते, बस सेवाओं को फील कर पाते हो या उनसे अपने ज्ञान को बढ़ाते हो, ठीक है। जैसे टीचिंग में ज्ञान बढ़ा रहे हो, डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, ठीक है, रिक्शे में आप बैठ के जा रहे हो या फिर बस से जा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। पेशा, प्रोफेशन क्या कहलाता है? पेशे का क्या अर्थ है? पेशे के अंदर क्या होता है कि पहले तो आपको कोई ज्ञान या स्किल्स अर्न करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपको लॉयर बनना है, ठीक है, वकील बनना है, तो वकील बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलएलबी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना पड़ेगा। तो ये वो डिग्री है जो आपको हासिल करनी पड़ेगी, यानी आपको एक ज्ञान
अर्न करना पड़ेगा, जिससे कि आप समाज की सेवा कर पाओगे। चाहे आप वकील बनो, चाहे आप डॉक्टर बनो। तो पैसे के अंदर क्या है, आपको पहले ज्ञान यानी नॉलेज लेना पड़ता है। रोजगार, रोजगार में देखो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता, कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, बदले में सैलरी या वेजेस लूंगा। ठीक है, आप वो काम करते हो जो आपका मालिक आपसे कराना चाहता है, ओनर काम कराना चाहता है, आप काम कर रहे हो, बदले में आपको सैलरी मिल रही है। ठीक है, कारखाने में हो, सरकारी कार्यालय में, नौकरी पे रहना, यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे होना नहीं होना दोनों चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, क्योंकि लेबर वर्क के लिए आपको ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको मेंटली वर्क करना है, ठीक है, ऑफिस वर्क करना है, तो आपको पढ़े लिखे होने की जरूरत है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, जहां पे आप काम तो कर रहे हो, जिसका उद्देश्य काम करना तो है, लेकिन अपने मन की संतुष्टि के लिए, यहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, काम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, अनार्थिक क्रिया। धर्म का प्रचार कर रहे हो, मंदिर में प्रवचन दे रहे हो, ठीक है, देश की सेवा कर रहे हो, यहाँ आप जो भी काम कर रहे हो, वहां पे पैसा नहीं आ रहा है। या जैसे घरों में देखते हो, ठीक है, माताएं खाना बनाती हैं, तो उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते, तो अनार्थिक क्रिया है। लेकिन यही खाना अगर बाहर बेच दिया जाए, बेचा जाए, ठीक है, तो जहां से पैसे मिलेंगे तब ये आर्थिक क्रिया बन जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो मैं बता चुकी हूँ, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्या बताया था मैंने, नंबर 1 व्यवसाय, नंबर 2 पेशा, और नंबर 3 क्या बताया था, आपका रोजगार। वहीं अगर बात की जाए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है आपकी, करेंगे व्यवसाय, कि व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय के बारे में अब हम बात करेंगे। तो व्यवसाय क्या है, मीनिंग ऑफ बिजनेस। देखिए, बिजनेस के अंदर आप कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी सामान है, उसका क्रय विक्रय करोगे। ठीक है, अगर एक मैं छोटी सी बात कहूं, अगर एक छोटे से शब्द में आपको बताऊं कि वस्तुओं का अगर आप क्रय विक्रय कर रहे हो, एक जगह से कोई सामान उठाया, दूसरी जगह पे बेच दिए, ठीक है, कहीं से आप उसे बाय कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, दूसरी जगह पे आप सेल कर रहे हो, तो ये है आपका बिजनेस। ठीक है, लेकिन मैं अगर बड़े अर्थ में कहूं, यानी थोड़ा बड़ा बताऊं इसे, तो इसमें सभी क्रियाएं आ जाएंगी, जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन यानी प्रोडक्शन से लेके, ठीक है, और लास्ट में जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन, ग्राहक, जो वस्तुओं का उपयोग करेगा, जहां ये फैक्ट्री में माल बन रहा है, ठीक है, वहां से इस कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारी की सारी क्रियाएं क्या आ जाएंगी, ये व्यवसाय में ही शामिल होंगी। ठीक है, चाहे इसके लिए आपको संदेश वाहन करना पड़े, ठीक है, चाहे इसके लिए आपको टेलीफोन यूज कर रहे हो, टेलीफोन सर्विसेज यूज कर रहे हो, चाहे इंश्योरेंस यूज कर रहे हो, या वेयर हाउस, ठीक है, या बैंकिंग, ये वो सुविधाएं हैं जो बिजनेस करने में हेल्प करती है। इन सुविधाओं के बिना बिजनेस नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवसाय की परिभाषाएं। समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने डेफिनेशन दिया। अब डेफिनेशन आप जैसे कि कोई भी याद कर सकते हो, यहाँ पे मैं डॉक्टर W.R. स्प्रिंगल की बता रही हूँ। इन्होंने क्या कहा है, डॉक्टर स्प्रिंगल ने क्या कहा है, कि जितनी भी क्रियाएं, ठीक है, चाहे वस्तु हो, सेवा हो, उत्पादन करो या बेचो, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, व्यवसाय। ठीक है, चाहे तो आप प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री लगा के कोई सामान बनाओ, ठीक है, कोई भी सामान बनाओ और फिर उसको बेचो। चाहे आप रेडीमेड कोई भी सामान उठा लाओ, ठीक है, रेडीमेड उठा लाओ, फिर उसको बेच दो। ठीक है, या फिर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करो। सर्विसेज क्या होती है, कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि जैसे जैसे कि जोमेटो वाले नहीं करते, कि रेस्टोरेंट अलग होता है जहां से सामान उठा लेते हैं, ठीक है, लेकिन ग्राहकों तक, कस्टमर तक पहुंचाने का काम सर्विसेज का जोमेटो करता है, ठीक है, स्विगी करता है। तो इस तरह के भी आप काम कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं L.H. हेने, तो हेने ने भी अपनी डेफिनेशन दी कि सारी की सारी मानवीय क्रियाएं जो व्यवसाय में की जाती हैं, वो सारी की सारी क्या है, व्यवसाय। व्यवसाय की विशेषताएं,
यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 3 नंबर का है तो आप 3 विशेषताएं बताओगे, और 5 नंबर का है तो कम से कम 5 विशेषताएं बताओगे। बिजनेस के बारे में जो भी आप जानते हैं उसको एक्सप्लेन करना व्यवसाय कहलाता है। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया क्या होती है कि जिसमें केवल हम वही काम करते हैं जिससे कि धन मिले। ठीक है, धन मिले मतलब पैसे आए। चाहे तो हम कोई माल बना के बेच सकते हैं, चाहे सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, दुकान पे कोई माल रख लो, बना के बेच दो, ये सब। वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण, यानी जहां पे माल बन रहा था, ठीक है, वहां से हमने उठा लिया, यहाँ से बल्क में बहुत सारा माल लिया और छोटी छोटी जगहों पे हमने कस्टमर तक पहुंचा दिया। तो ये वस्तु सेवाओं का हस्तांतरण। ठीक है, आगे है व्यवहारों में निरंतरता। लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो डेली होना चाहिए, डेली बेसिस होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर होना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम हम 11वीं क्लास में जब आए थे ना, तो हमने 10th की बुक्स बेची थी, तो क्या ये बिजनेस है? बेचा तो हमने भी था। तो आपने जो बुक्स बेची थी ना, वो वन टाइम बेची थी। आप डेली ये काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये बिजनेस नहीं है। तो रेगुलर एक्टिविटी मतलब वो काम आपको डेली करना है जिससे कि आपको इनकम मिले। तो यही होता है व्यवहार का, व्यवसाय में निरंतरता। और क्या विशेषता हो सकती है? लाभ का उद्देश्य। जो भी आप काम कर रहे हो ना, कोई सामान उठा रहे हो, बेच रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए। ठीक है, हर बिजनेसमैन किसके लिए? प्रॉफिट के लिए काम करता है। हर कोई चाहता है कि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, जोखिम का तत्व। अब जो भी कोई मालिक है ना, वो रिस्क तो उठाता ही है। रिस्क क्या उठाता है कि जो उसने स्टॉक लिया है, माल ले रखा है, वो आगे बिके या ना बिके। ठीक है, अगर वो नहीं बिका, अनसोल्ड माल रह गया, तो या जो स्टॉक लिया है वो आउट ऑफ फैशन हो गया तो, और नहीं बिक पाया तो ये सारे रिस्क होते ही हैं। ये कौन उठाता है? मालिक। मालिक को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? ओनर। ठीक है, ये जोखिम उठाता है और बदले में वो क्या कमाता है फिर? लाभ तो कमाता है। लाभ कमाने से पहले रिस्क भी आता है, ठीक है, नुकसान भी हो सकता है। उपयोगिता का महत्व। उपयोगिता का क्या महत्व होता है? देखिए, जिस जगह पे जिस चीज की आवश्यकता होती है ना, आप वहीं पे ये सामान बेचते हो। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आपको कि अगर अखरोट की बात की जाए, ठीक है, अखरोट कहाँ मिलते हैं? जम्मू में। लेकिन उनकी आवश्यकता तो हर जगह है। ठीक है, तो जम्मू से सामान लाया जाता है और हर जगह पे जहां की जरूरत है वहां पे बेच दिया जाता है। ये सब क्रियाएं भी व्यवसाय क्रिया में शामिल की जाती हैं। ठीक है, नारियल की बात कर सकते थे यहाँ पे हम, कोकोनट की। कोकोनट भी केरला से आते हैं। ठीक है, और केरला से आके हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं इन नारियल्स को अलग अलग जगहों पे पहुंचाने के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, पेशा। प्रोफेशन क्या होता है? पेशे का अर्थ और परिभाषाएं। ठीक है, पेशा, पेशा, पेशा मतलब प्रोफेशन। ये प्रोफेशन होता क्या है? इसके लिए पहले तो आपको स्किल्स आनी चाहिए, विशिष्ट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ज्ञान होना चाहिए जिससे कि आप दूसरों को नॉलेज दोगे या उनको गाइड करोगे। जब आपके पास स्किल्स हैं तभी तो दूसरों को सिखा पाओगे या फिर सर्विसेज दोगे। ठीक है, प्रोफेसर डाल्टन ई मैक फरलैंड, प्रोफेसर डाल्टन ई मैकफरलैंड ने क्या कहा था? विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल का होना। ठीक है, तो जहां से आपको नॉलेज लेनी है ना, विशिष्ट ज्ञान तकनीक कौशल का होना, कि जहां से आप नॉलेज ले रहे हो ना, वहां पे एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है, जहां से आपको नॉलेज मिल सकती है। प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। फॉर्मल मेथड ही होता है जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है या एक्सपीरियंस लेते हो। ठीक है, जैसे सीए का कोर्स करते हो, ठीक है, या एलएलबी करते हो, 5 साल तक हमेशा जाते हो ना कॉलेजेस में रेगुलर। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी थी, डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था। ठीक है, तो एमबीबीएस करने के लिए कॉलेज में गया था ना वो। वैसे जेन्युइन पढ़ना है आपको, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो एक कॉलेज भी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे आपको नॉलेज दी जाए या फिर ट्रेनिंग दी जाए। और पेशे का विकास कैसे होता है कि अब ये जो कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है, ये सब स्टैब्लिश किए जाएंगे और उनका मतलब जो
एक संस्था है, इनका गोल क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी नॉलेज को पहुंचाना, ठीक है। और हाँ, जब आप पेशा होता है जैसे कि डॉक्टर की जॉब हो गई, ठीक है, इन सब में एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि आपको पैसे से ज्यादा सेवा भावना से कार्य करना है, ठीक है। तभी तो डॉक्टर इमरजेंसी में भी रात को अपनी नींद खराब करके आपका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और सेवा भाव की भावना भी हो सकती है, ठीक है। जैसे एक फौजी को ले लो, फौजी आपको देश की सुरक्षा की सेवा दे रहा है, उसके लिए धन से ज्यादा उसके अंदर क्या है, अपने देश के लिए सेवा भावना, समर्पण भावना, ठीक है। तो ये सब पेशे की विशेषताएं होती है। विशेषताएं, विशेषताएं क्या हो सकती है? विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें काम में आप आना चाह रहे हो उसमें नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो डॉक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस आनी चाहिए। टीचर बनना चाह रहे हो तो हाउ टू टीच अ स्टूडेंट, टीचिंग आनी चाहिए। प्रशिक्षण, अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था, जहां से भी आप नॉलेज लेना चाहते हो वहां ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए जहां से कि आपको ज्ञान मिले, ठीक है। जैसे कि आईआईटी आपने सुना ही होगा, ठीक है, जहां से स्टूडेंट सीखते हैं टेक्निकल नॉलेज। नेक्स्ट देखिए, प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना, स्टैब्लिश और रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। पैसे की तीसरी व्यवस्था क्या है, प्रतिनिधि संघ का होना, ठीक है। इसके मुख्य कार्य क्या है, अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करना, ठीक है। और विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना, कि जो भी डॉक्टर होते हैं ना वो अपनी दी हुई सेवाओं का ज्यादा गलत उपयोग ना करें, ठीक है। तो इनके व्यवहारों को भी रोकने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। फिर इनको ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है कि जब भी इमरजेंसी होगी आप सेवा भावना से रेडी रहेंगे। और थर्ड पॉइंट देखिए, सदस्यों की छवि को एक पेशेवर के रूप में बनाना। पेशेवर मतलब कि जो भी आपकी एक इमेज है, ठीक है, प्रेस्टीज है, ख्याति, उसको प्रसिद्ध बनाना, समृद्ध बनाना, ठीक है, एक रिस्पेक्टिव जॉब। अपने सदस्यों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना, कि देखिए जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है तो न्यूनतम एमबीबीएस तो होना ही चाहिए, ठीक है। एक टीचर बनना है तो एटलीस्ट बीएड तो होना ही चाहिए, बीएड और सीटेट, ठीक है। प्रोफेसर बनना है तो यूजीसी नेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब निर्धारित की जाती है। और पेशे में जो प्रोफेशन है उसमें प्रवेश को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित कैसे करते हैं, सभी को इसमें नहीं बुलाते, सिर्फ जो स्किलफुल पर्सन होते हैं, जो जिनकी नॉलेज अच्छी होती है वही आते हैं। इनके लिए एंट्रेंस रखे जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट। जब एडमिशन लेते हैं ना तो एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करना होता है, तभी इनको एडमिशन मिलता है। देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस में कि एडमिशन लेने से पहले एक एग्जाम दिया था, ठीक है। वो कैसे दिया था वो आप भी जानते हो। तो देखिए हमारे भारत में भी है कुछ, बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इंस्टीट्यूट हैं जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, जो भी काम करोगे ईमानदारी से करोगे, ठीक है, नैतिक मूल्यों के साथ करोगे, बेईमानी नहीं करोगे। वकील, चिकित्सा, ये सब, इनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। एक गरिमा होती है हर पद की, आप उसको नहीं भूलोगे। आर्थिक स्वाद के स्थान पर सेवा भावना को प्राप्त, यानी आप सिर्फ अपने धन कमाने के लिए यहाँ नहीं आए हो, यहाँ आप समाज की सेवा के लिए आए हो। तो समाज के बारे में सोचो, समाज के भलाई के बारे में भी आपको यहाँ पे सोचना होगा। नेक्स्ट देखिए, रोजगार। अगर हम रोजगार की बात करें तो मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का क्या अर्थ है, रोजगार भी एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक मतलब व्यवसाय से ही रिलेटेड है, ठीक है, जिसके अंदर दूसरे लोगों के अंदर काम किया जाए। ये देखो, ये जो है ना, ये सब, ये इनकी बॉस है, इसके साथ ये काम कर रहे हैं, जो बॉस बोलेगी वही ये करेंगे, बदले में ये अपनी सेवा के, जब ये काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो बदले में क्या लेंगे, इन्हें सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये तो आप सभी जानते हैं, 9 से 5 जॉब करते हैं, ठीक है, तो बदले में या तो सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगी, ठीक है। ये परमानेंट भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखे जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब है तो परमानेंट ही होगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट पे की 5 साल के लिए रख लिया, ठीक है, 10 साल के लिए। कुछ टेम्परेरी बुला लिए, जब काम ज्यादा होता है तब बुला लिए, ठीक है, कैजुअली बुला लिए, काम है तो बुला लिए, नहीं है तो हटा दिया, ठीक है। डॉक्टर वॉक्टर, सरकारी अस्पताल में नौकरी करना, ये सब सब आ जाएंगे इसमें।
हाँ, अब आप कंफ्यूज होते हो कि अगर एक डॉक्टर है, ठीक है, उसके खुद के क्लिनिक पे अगर वो काम कर रहा है तो वो प्रोफेशन में आएगा। अगर वही डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, ठीक है, हॉस्पिटल में, तब तो वो एम्प्लॉय ही है, ठीक है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब रोजगार के अंदर आ जाएगा। रोजगार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। विशेषताएं क्या है? रोजगार की मुख्य विशेषताएं, दूसरों के लिए सेवा, सर्विस टू अदर्स, ठीक है। रोजगार की पहली विशेषता क्या है? दूसरों के लिए सेवा करना, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हो वो दूसरों के लिए कर रहे हो, बदले में आपको यहाँ सैलरी मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप काम दूसरों के लिए कर रहे हो, ठीक है। 9 से 5 जहाँ ऑफिस में जाते हो ना, वहां आपका कोई काम नहीं होता खुद का पर्सनल, ठीक है, बस एक लंच को आपको मिलता है। बाकी 9 से 5 में आप वही करते हो जो बॉस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बॉस ने जो टारगेट या प्लान्स बनाए हैं। व्यक्तिगत सेवा, पर्सनल सर्विस, देखो कर्मचारी को स्वयं ही प्रदान करनी होती है, मतलब है, ठीक है, वह अपने स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति से सेवा नहीं करवा सकता, ठीक है। यहाँ आप किसी और के सर्वेंट हो, आप सर्विस दे रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। समझौता, जो मालिक है ना, जिसने आपको काम दिया है, उसके बीच और आपके बीच में एक समझौता हुआ है कि कितने सैलरी पे, कितने कमीशन या फीस पे आप काम कर रहे हो, कब तक आपको रखा जाएगा। हमेशा रखा जा रहा है तो स्थायी, और कुछ टाइम के लिए रखा जा रहा है जैसे 5 साल 2 साल तो अस्थायी। आकस्मिक जब जरूरत पड़ी तब आपको काम पे बुला लिया। नौकर, तो ये एक आपका स्वामी है जिसके आप नौकर हो, उसके कहे अनुसार काम करोगे तो जॉब पे रहोगे, वरना निकाल दिए जाओगे। एम्प्लॉयर, नियोक्ता कोई भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ही हो सकती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जहां से 5 नंबर का हमेशा आता ही आता है, व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार में अंतर, डिफरेंसेस अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए इस तरह से आपको डिफरेंसेस लिखने, एक बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। प्रारंभ, बिजनेस का प्रारंभ यदि आवश्यक है, ठीक है, तो आपको एक लीगल फॉर्मेलिटी होती है कि जो भी आप काम करना चाह रहे हो ना, उसका रजिस्ट्रेशन करा लो, रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से परमिशन ले लो और फिर आप कर सकते हो। और जब प्रोफेशन में जा रहे हो ना, तो उसके लिए आपको एक स्किल्स या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, कि आपके पास ये नॉलेज है। डॉक्टर के पास होती है एमबीबीएस की डिग्री, टीचर के पास बीएड की हो गई, ठीक है, और वकील के पास एलएलबी की होगी। रोजगार में क्या है? इसमें तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बाद आप जॉब पे जाना स्टार्ट कर देते हो। आगे बढ़ते हैं हम, कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति क्या कहती है आपसे? कार्य की वस्तु हो या सेवाएं, ठीक है, या तो आप सामान बेच लो, कोई अगर गुड्स दिखाई दे रही है वो बेच रहे हो, जैसे पेन चेयर कुर्सी, ठीक है, तो वो गुड्स, वस्तुओं का उत्पादन आ जाएगा। या फिर कहीं से रेडीमेड ले रहे हो तो क्रय विक्रय में आ जाओगे, ठीक है। या कहीं पे आप सेवाएं दे रहे हो, जैसे कि आपका गोदाम है वो आपने रेंट पे दे दिया, तो ये सेवाओं में आ जाएगी। विशेषज्ञ के लिए आप व्यक्तिगत खुद ही सेवा देते हो, ठीक है, खुद काम करते हो, डॉक्टर खुद काम करेगा, वकील खुद काम करेगा। रोजगार के अंदर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर आपको काम जो सौंपा जाए वो करना है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, विनियोग की, तो बिजनेस करोगे तो खुद का पैसा लगाओ। प्रोफेशन में जाओगे, डॉक्टर हो, क्लिनिक है, ठीक है, एक टीचर है, घर से ट्यूशन दे रही है, तो उसको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट्स की, कम पैसों की जरूरत पड़ती है स्टार्ट करने के लिए। लेकिन रोजगार में जाओगे तो यहाँ पे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, जब भी जाओगे तो वहां से तो उल्टा काम के बदले आपको सैलरी मिलेगी। जोखिम, बिजनेस में जोखिम अधिक होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बिजनेस चले ना चले, पैसा डूब जाए। प्रोफेशन में कम मात्रा होती है, ठीक है, ट्यूशन स्टार्ट किया तो बच्चे आएंगे ही, डॉक्टर है तो पेशेंट आएंगे ही, ठीक है। और रोजगार में तो कोई जोखिम नहीं है, 9 से 5 काम पे जा ही रहे हो तो सैलरी मिलेगी ही। आगे बात करेंगे योग्यताएं की। व्यवसाय के अंदर इसमें फॉर्मल योग्यताएं का होना जरूरी नहीं है। अब देखिए, आपने 3 इडियट मूवी देखी थी? ये आपने 3 इडियट मूवी देखी थी ना? या जितने भी बिजनेसमैन हैं, आपने सुना भी होगा कि अनपढ़ लोग भी बिजनेसमैन बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा लगा के चीजें बेचनी आनी चाहिए, ठीक है, गुड्स आपको सेल करनी आनी चाहिए, तो ज्यादा यहाँ नॉलेज हो ना हो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप आओगे प्रोफेशन में, तो हाँ, एक सर्टिफिकेट डिग्री होनी चाहिए। और रोजगार में तो आप दोनों तरह से काम कर सकते हैं। उद्देश्य की बात की जाए
तो व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना है, और पेशे की बात की जाए तो सेवा, सर्विस दे रहे हो। और यहाँ अगर आप बात कर रहे हो तो सैलरी और मजदूरी के बदले में अपनी सेवाएं दे रहे हो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, देखो बिजनेसमैन अपना काम अपने बच्चे से करा सकता है, बेटे को दे सकता है, तो ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो गया। एक पेशेवर व्यक्ति ऐसे डॉक्टर का बेटा आके आपका ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकता ना, तो यहाँ हित का हस्तांतरण नहीं है। एक कर्मचारी के बदले, यानी आपके अगर फादर कहीं जॉब करते हैं तो उसके बदले आप नहीं जा सकते उस दिन काम पे, तो यहाँ भी हस्तांतरण नहीं है। हित का हस्तांतरण मतलब आप अपने काम को दूसरे से कर रहे हो, एक तरह से ऐसे समझ। कुशलता की परख, बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो आप अच्छे बिजनेसमैन हो। ठीक है, सेवाओं के अंदर जितनी अच्छी क्वालिटी आप दे रहे हो, ठीक है, आजकल तो रेटिंग मिलती है, ठीक है, कितनी रेटिंग है सर्विसेज से पता चला, 5 स्टार रेटिंग मिल रही है आपको तो आपकी सर्विस अच्छी जा रही है। यहाँ तो आप जॉब के प्रति जी हजूरी कर लो, ठीक है, जितना बॉस कहेगा उतना काम करते जाओ, तो इससे पता चलेगा कि आप अच्छे एम्प्लॉय हो। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में तो एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर तो सुना होगा, ठीक है, ऐसे ही बिजनेस में भी कुछ भी कोई भी फिक्स नहीं है। बिजनेस में सब कुछ जायज है, कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। आप अच्छा या बुरा कैसे भी बेईमानी करो ईमानदारी करो, यहाँ बिजनेस तो करोगे ही, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स नहीं है, हाँ, हालांकि कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं जिन्हें तो फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। डॉक्टर के पास चाहे रात में ही पेशेंट क्यों ना चला जाए, तो वो अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके इलाज कर देता है, ठीक है। और रोजगार में भैया आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप अपने आप को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, 9 से 5 अपने बॉस का काम कर रहे हो, बदले में सैलरी ले रहे हो। आगे हम पढ़ेंगे व्यवसाय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है। व्यवसाय के ऑब्जेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, आर्थिक उद्देश्य और, ठीक है, और सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य मतलब पैसों से रिलेटेड, मैंने बताया ना, जहां भी आपको अर्थ दिखे, ठीक है, वहां पैसा पैसा पैसा। तो आर्थिक मतलब लाभ अर्जित, लाभ कमाना, ठीक है, नए ग्राहक बनाओगे तभी तो पैसा आएगा, और इनोवेशन, कुछ नई नई चीजें बेचोगे तो भी पैसा आएगा ही। सामाजिक सोशल ऑब्जेक्टिव भी हैं कुछ, क्या कि जो भी आप हाई क्वालिटी बेचो तो सही प्राइस लगाओ, ठीक है, और थोड़ा सा ना समाज के विकास में भी योगदान दो, ठीक है। आपके बिजनेस से थोड़ा लोगों का भी भला होना चाहिए, और विनियोगों को पर्याप्त लाभ, अगर आपके बिजनेस में किसी और इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है तो आपको अपना प्रॉफिट जो इंटरेस्ट के रूप में उन्हें दे रहे हो तो टाइम पे देना चाहिए। और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर दो, आपका बिजनेस ग्रो करता जाए तो लोगों को आप काम पे रख लो, ठीक है, ये भी सामाजिक उद्देश्य है। आइए बात करते हैं आर्थिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आर्थिक ऑब्जेक्टिव यानी आर्थिक उद्देश्य के बारे में बात करो। 3 होते हैं, पहले तो आप प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, लाभ कमाना, नए नए ग्राहकों का क्रिएशन करना, ठीक है, नए नए ग्राहक ढूंढना। तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसका उद्देश्य क्या, लाभ कमाना, ठीक है। जिस प्रकार कोई आपको लोन देता है तो आपसे बिजनेस क्या लेगा, जैसे अगर आपने कहीं से उधार में पैसा लगा दिया है, बोरो करके लोन लेके बिजनेस में लगा दिया, बदले में आप इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। बिल्डिंग कहीं से रेंट पे लेके, और अगर सॉरी लेबर लगाई है तो आप क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ठीक है। जब आपको बिजनेस में टिकना है ना, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो नए नए ग्राहकों को ढूंढो, पॉसिबिलिटी ढूंढो कि आपका प्रोडक्ट कौन खरीद सकता है, उसके लिए अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट करो, विज्ञापन करो, ठीक है, सही कीमत पे चीजें बेचो, ठीक है, और हो सके तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो, प्राइस कम कर दो, इससे भी लोग क्या होता है आपकी चीजें खरीदते हैं। नव परिवर्तन, इनोवेशन का मतलब क्या है कि नई नई जो चीजें है ना, टेक्नोलॉजी, दिन प्रतिदिन हर कोई ग्राहक क्या चाहता है, मुझे नई चीज मिले, जैसे कि आप फोन का कोई न्यू वर्जन ले लेते हो, ठीक है, नए नए फोन आते रहते हैं, आप नया नया फोन लेते रहते हो, हर कोई चाहता है कि मुझे न्यू टेक्नोलॉजी मिले, नई चीजें मिले। तो इसके लिए भी आपको अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करना पड़ेगा, नया सामान बनाना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे प्रोडक्ट में। सामाजिक उद्देश्य, जब भी समाज के उद्देश्य समझो तो सोचना कि समाज की भलाई कर रहे हैं। आर्थिक में क्या सोच रहे थे, पैसा कमा रहे हैं, यहाँ समाज की भलाई,
कैसे करोगे समाज की भलाई? हाई क्वालिटी की गुड्स दे दो, फेयर प्राइस पे, यानी उच्च कीमत पे, यानी कम कीमत रख लो आप, एक तरह से कम कीमत पे बढ़िया चीज दे दो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ग्राहक आपके प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, आपको लाभ ज्यादा होगा। ठीक है, कोई मिलावट मत करो, ना ही कोई जमाखोरी करो। स्टॉक रख लेते हैं फिर प्राइस बढ़ा देते हैं, जैसे प्याज की कमी दिखा दी फिर प्याज के प्राइस बढ़ा दिए, और फिर इस तरह से बर्डन सारा कस्टमर पे पड़ता है। ठीक है, ग्राहक नाराज होते हैं। तो ऐसी होर्डिंग, जमाखोरी, मिलावट ये सब ना करो, मुनाफाखोरी ना करो। ठीक है, मिलावट ना करो। तो सामाजिक कुछ रूल है, उन्हें फॉलो करो। समाज के विकास में योगदान, अब आप थोड़ा सा जो बिजनेस कर रहे हो ना, उससे समाज की भलाई के बारे में सोचो। जो भी काम कर रहे हो बिजनेस तभी फलेगा फूलेगा जब आप समाज के विकास में योगदान दोगे। ठीक है, जैसे समाज के लिए कोई लाइब्रेरी बना दो, एजुकेशन दे दो। ठीक है, तो इस तरह के उद्देश्य भी आप अपने पूरे करो। विनियोगों को पर्याप्त लाभ, विनियोजकों को, इन्वेस्टर्स होते हैं ना जिन्होंने आपका बिजनेस में पैसा लगाया है। हजारों लोग होते हैं जिनसे आप पैसा उधार ले लेते हो, कई बार बिजनेसमैन के पास उतना पैसा नहीं होता, तो जिन लोगों से आपने पैसा लिया ना, चाहे वो शेयर होल्डर हो, अंशधारी हो, ठीक है, चाहे वो आपके ऋण पत्रधारी हो, डिवेंचर होल्डर हो, उनको टाइम पे आपने जो प्रॉमिस किया ना डिविडेंड देने का, इंटरेस्ट देने का, वो टाइम पे पूरा करते रहो। ठीक है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराना। आज का समाज में आप देख रहे हो कितनी बेरोजगारी है। समस्या का समाधान कैसे है कि पूरे देश में लोगों को रोजगार चाहिए, तो जितना आपका बिजनेस ग्रो करे, लोगों को रोजगार दो। ठीक है, थोड़े से ना डिसेबल लोग होते हैं, बेसहारा लोग होते हैं जो चल फिर नहीं पाते, उनके लिए भी कुछ स्पेशल सुविधाएं दो, उनको भी काम पे रखो। ठीक है, तो इससे वो लोग भी आपसे जुड़ेंगे, आपकी इमेज अच्छी होगी बिजनेस। तो व्यवसाय में लाभ की भूमिका, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ऐसे समझ लो जैसे अगर आपकी बॉडी में ब्लड ना हो, ठीक है, तो बॉडी सरवाइव नहीं करेगी। ठीक है, दिल बंद हो गया तो, हार्ट बंद हो गया तो बॉडी खत्म। ठीक है, काम करना बंद कर दी। वैसे बिजनेस में ये प्रॉफिट समझ लो, अगर प्रॉफिट है तो बिजनेस चलता रहेगा, अगर प्रॉफिट खत्म, लॉस होना शुरू हुआ, तो बिजनेस एक टाइम पे शट डाउन, खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो लंबे समय तक अगर आपको जीवित रहना है, लॉन्ग सर्वाइवल, 10 साल, 20 साल, 50 साल ऐसे जिंदा रहना है, ठीक है, तो कम से कम इतना तो प्रॉफिट कमा लो कि जितने भी आप कॉस्ट लगा रहे हो वो निकल जाए। ठीक है, जीवित रहने के लिए आपको लाभ कमाना है। ठीक है, फॉर रैपिड ग्रोथ, हर कोई चाहता है कि बिजनेसमैन की उसकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो। ठीक है, 5 साल में बिजनेस उसका ऐसे तेजी से ऊपर पहुंच जाए, लोग उसके हर प्रोडक्ट को खरीदे, उसके बारे में लोग जाने। ठीक है, तो इसके लिए भी वो बिजनेसमैन क्या चाहता है, ग्रोथ, तेजी से। और इंक्रीज इफिशियंसी, भाई ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो इफिशियंसी से काम करो। इफिशियंसी वर्ड जहां भी आ जाए ना, कुशलता, कुशलता का मतलब कि कम लागत, जो भी आप काम कर रहे हो ना वहां वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, कम से कम लागत पे काम करो। ठीक है, अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। समझो इसे कैसे, सपोज कीजिए 100 रुपए में कोई चीज बना के तैयार की और 150 में आप बेच रहे हो, प्रॉफिट कितना हुआ भाई, सीधा सीधा 50 रुपए। अब जो सामान आप बना रहे थे ना 100 रुपए में, उसको 80 में बना दो और फिर 150 में बेचो, 70 रुपए आपने प्रॉफिट बढ़ा लिया। जैसे ही आपकी कॉस्ट कम हुई, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा कॉस्ट को भी कम करने पे ध्यान दो। प्रतिष्ठा में पहचान बनाओ, एक बार आपकी जो इमेज प्रेस्टीज अच्छी पहचान बन जाती है ना, तो लोग खुद आपके पास आते हैं। आपको फिर प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों तक नहीं जाना पड़ता। लोग कहते हैं कि क्या ब्रांड है, क्या नाम है, फेमस अगर आप हो तो आपके प्रोडक्ट इजीली ही बिक जाते हैं। अधिक लाभ अर्जित करने के लिए, ठीक है, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, जितना आप ज्यादा कमाओगे, ठीक है, अधिक लाभ, जितना ज्यादा आपका अधिक लाभ होगा, ठीक है, तो जब आप ज्यादा कमाओगे उसमें से कुछ डिस्काउंट दे दो, ग्राहकों को उधार की सुविधा दे दो, इससे आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, और जब सेल्स बढ़ेगी तो और प्रॉफिट बढ़ जाएगा।